मेरठ में पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान को उसके प्रेमी साहिल ने इस खौफनाक खूनी कांड के लिए उकसाया था, क्योंकि सौरभ कोई नॉर्मल युवक नहीं है बल्कि तंत्र साधना करने वाला है। क्योंकि काले जादू से जुड़ी कई चीज सौरभ के घर से मिली है। क्या शैतान की संगत में आकर ही मुस्कान पिशाचनी बनी? क्या साहिल ने तंत्र मंत्र के लिए सौरभ को मौत के घाट उतारा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में रह कर आ रहे हैं। मेरे भाई को मार दिया, पर उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा जादू कर रखा था, वो हमारी नहीं सुनता था। एक हैप्पी फैमिली की ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ डांस कर रही है। सौरभ भी मस्ती में पत्नी मुस्कान के साथ नाच रहा है। इन दोनों की बच्ची भी थिरक रही है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि जो मुस्कान पति के साथ इतनी खुश है, वही अपने पति के 15 टुकड़े कर देगी। ये वीडियो पुराना है, लेकिन इसे देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि मुस्कान हमेशा से ऐसी नहीं थी। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में साहिल नाम का शैतान आया, उसके बाद पति की गैर मौजूदगी और प्रेमी साहिल के साथ ने उसे इंसान से बदलकर हैवान बना दिया। क्योंकि साहिल के कमरे में छिपा है सौरभ के कत्ल का राज। क्रूरता के पीछे की कहानी, तंत्र मंत्र और ताकत शैतानी, उल्टे पेंटाग्राम से गुप्त साधना और काले जादू की रहस्यमयी निशानी। सौरभ हत्याकांड के पीछे की कहानी अभी तक यही है कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि सौरभ के कत्ल का राज मुस्कान के प्रेमी साहिल के कमरे की दीवारों में छिपा है। ताले को आप देख सकते हैं जंजीर से लपेट कर इसमें ताला लगा दिया गया है, ताकि जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और जो घर के अंदर वाला सामने वाला कमरा है वो साहिल शुक्ला का बताया गया है, उस पर भी इसी तरह का ताला पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आई वो थी साहिल शुक्ला के कमरे से निकली वीडियो, जिसके अंदर ब्लैक ड्रैगन एक दीवार पर उकेरा हुआ है, छपा हुआ है और ब्लैक ड्रैगन को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक लंबी जीभ उसकी निकली हुई बाहर है, जिससे ब्लड टपकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा स्टार बने हुए हैं, स्टार के चारों तरफ 666 लिखा हुआ है। अगर इन 666 को हम अर्थों में देखें तो ईसाई धर्म में इसे नकारात्मक अर्थ के रूप में देखा जाता है। सौरभ का कातिल जिस कमरे में रहता था वो कोई साधारण कमरा नहीं है। पुलिस जब इस कमरे में दाखिल हुई तो दीवारों पर अजीबोगरीब शब्द और तांत्रिक चिन्ह देखकर वो भी चौंक गई। क्या साहिल कमरे में तंत्र साधना करता था? क्या दीवारों की तस्वीरों के पीछे काला जादू है? सबसे पहले हम आपके सामने उस तस्वीर का राज खोलते हैं, जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये रहस्यमयी और खौफनाक तस्वीर शैतान की है। लाल और काले रंग से उकेरी गई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस पेंटिंग के ऊपर एक उल्टा पेंटाग्राम भी दिख रहा है, जिसमें रहस्यमयी अंक 06666 लिखा हुआ है। जब हमने इस पेंटाग्राम और रहस्यमयी अंकों का पता लगाना शुरू किया तो मालूम हुआ कि 666 को शैतान का नंबर माना जाता है। ईसाई धर्म में इसे शैतानी संख्या कहा जाता है। पेंटाग्राम में 3 काले निशान भी शैतानी प्रतीक हैं। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सर ये देखें, ये क्या है और किस तरीके से क्या दर्शाता है इसके बारे में, साहिल के बारे में? इन्वर्टेड क्राइस्ट का सीन है। इन्वर्टेड क्राइस्ट का मतलब है ये अगेंस्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो एंटी क्रिश्चियनिटी या शैतान जिसको कहते हैं, उस तरह का जो मॉन्स्टर जैसा। तो ये एक उस तरह की पिक्चर है। इसके साथ ही इसमें बड़ा कैरेक्टरिस्टिकली उल्टा क्राइस्ट के सिंबल के अलावा साथ में उन्होंने एक चेहरा बनाया है, और उसके ऊपर जो है ना माइंड जो है वो नहीं बनाया है। माइंड, ये चेहरा जो हम ये देख रहे हैं, ये चेहरा है, इसके ऊपर माइंड नहीं बनाया है। माइंड की जगह रेड चीज़ें बनाई है और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज सी एक स्ट्रक्चर बनाई है, जिसमें एक स्टार है। जो स्टार है उसका कलर, उसमें कलर नहीं दिया गया है, पर बाकी माइंड की स्ट्रक्चर को कलर दिया गया है। तो ये एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है। साथ में इससे, क्योंकि रेड कलर से बनाया है, तो रेड कलर का सिग्निफिकेंस हो सकता है कि ये जो वायलेंस है, तो
एक ऐसा इंसान जिसकी विकृत मानसिकता है, साथ में उसको वायलेंस, उसका हिंसक प्रवृत्ति है उसके अंदर। साथ ही अंदर कमरे की अगर हम बात करें तो भगवान भोले शंकर की तस्वीर भी एक दीवार पर उकेरी हुई है। एक लकड़ी पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके चारों तरफ दिल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों साहिल शुक्ला ने ये तस्वीरें बनाई हुई थी। क्या वो किसी नकारात्मक शक्तियों से जुड़ा हुआ था? क्या यहाँ पर वो तंत्र विद्या भी करता था? क्योंकि जिस तरह से सौरव का कत्ल करने के बाद साहिल उसके सर और उसके दोनों हथेलियों को यानी दोनों कलाइयों को काटकर अपने घर लेकर आया और रात भर उनके साथ कमरे में रहा, तो क्या उसने कोई तंत्र विद्या भी यहाँ पर की? ये सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि साहिल काले जादू में भरोसा करता था, वो नकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता था। अब चलिए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में लिखा है कांट ट्रिप विथ अस, मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलो। इस रहस्यमयी वाक्य के पीछे क्या राज है, ये साहिल बता सकता है। इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है, एक इंसान की स्ट्रक्चर बनाई हुई है और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है या उसके मुंह से कुछ जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में ये बता रहे यू कांट ट्रिप विद अस। हो सकता है क्योंकि भगवान शंकर की बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हो, तो वो हो सकता है कि कोई नशा करता हो जिसमें कि स्पेशली वीड, जिसको हम गांजा कहते हैं, वो लेता हो। उस दौरान क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वीड लेते हैं अपने किए हुए नशे को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है, तो उस नशे के दौरान उसने भगवान शंकर की पिक्चर्स वगैरह बनाई हो। साहिल के कमरे में लिखे इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। हिंदी में नमक लिखा है और उसके पीछे अंग्रेजी में लिखा है स्वाद अनुसार। फिर अगली लाइन हिंदी में अकड़ लिखा है, अकड़ के नीचे अंग्रेजी में औकात अनुसार। सर ये वीडियो देखें आप, यहाँ पे हमने लगा रखा है। आप सर से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये दर्शाता है। इससे लगता है कि अकड़ जो है, अकड़ का मतलब है ईगो। जो ईगो का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जो है ना, उनका बहुत ईगोस्टिक था, तो जब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे इस तरह का उसका जो पर्सनैलिटी रही है। दीवार पर बनी एक तस्वीर में भगवान भोलेनाथ दिख रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि साहिल भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता था या इसके पीछे कोई और राज है? ये क्या है? ये तस्वीर जो है ना, वो हो सकता है कि इसकी फैंटेसीज हो। ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनकी बड़ी ऑड सी फैंटेसीज होती है। ऐसी फैंटेसीज होती है एज इफ दे वांट टू ओवर रूल द वर्ल्ड, दे वांट टू, मतलब पूरे दुनिया में छा जाना है, इस तरह का। और वो उनकी फैंटेसीज में बड़ी ये होती है कि दे कंसिडर देमसेल्व्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हवा में उड़ना चाहते हैं, मतलब ऐसी फैंटेसीज उनकी। साहिल के कमरे से एक बिल्ली भी मिली है। कमरे में एक कोने में बियर की बोतलें मिली हैं। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीरें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या साहिल शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म करता था? साहिल का हुलिया भी किसी तांत्रिक की तरह ही नजर आता है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कत्ल से पहले या बाद में कोई तांत्रिक क्रिया की गई होगी। सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुस्कान ने साहिल की सनक और उसकी तंत्र साधना का इस्तेमाल सौरभ की हत्या के लिए किया। अब मुस्कान की मां भी शर्मिंदा है। शर्मिंदगी इस बात की कि उसकी कोख से निकली बेटी ने ऐसा खूनी कांड किया है जिसे करने से पहले किसी शैतान की भी रूह कांप जाए। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। ये भी पता चला है कि मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट का सहारा लिया था। मुस्कान ने साहिल की मां के नाम से एक आईडी बनाई थी। स्नैपचैट पर साहिल अपनी मरी हुई मां से चैटिंग करता था। मुस्कान ने उस आईडी से साहिल को कई बार मैसेज किया। मुस्कान ने साहिल को कहा कि उसके हाथों सौरभ का वध लिखा है। साहिल को लगता था कि वो अपनी मरी हुई मां के साथ चैट कर रहा है। साहिल नशे का आदी था, ड्रग्स भी लेता था। पुलिस भी मानती है कि सौरभ की हत्या दोनों ने नशे की हालत में की थी। तो तारीख ने बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसका कोई ड्रग्स या नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा
एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। हो सकता है साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए अपनी तंत्र साधना का इस्तेमाल किया और मुस्कान ने सौरभ को हटाने के लिए साहिल की इसी सनक का फायदा उठाया। बहरहाल पुलिस पूछताछ के बाद ही इस खौफनाक हत्याकांड पर से रहस्यमयी पर्दा उठ पाएगा। लेकिन एक बात जिसे कोई नहीं झुठला सकता कि साहिल की संगति में आते ही मुस्कान एक नॉर्मल लड़की से डायन बन चुकी थी। यही वजह है कि ड्रग्स के नशे में अपने शैतान प्रेमी साहिल के साथ उसने अपने सुहाग के 15 टुकड़े कर दिए। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।